आदरणीय अधिकारी महोदय, उपस्थित सभी अधिकारीगण, ऑल इंडिया मुख्यालय के समस्त कर्मचारी एवं लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हमारा भारतवर्ष अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी 1950 हमारे राष्ट्र की यात्रा का एक डिफाइनिंग माइलस्टोन है। वर्ष 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली थी, यानी कॉलोनियल रूल से हमें एक मुक्ति मिली थी। बाद में वर्ष 1950 में हमने अपने संविधान को एडॉप्ट करते हुए अपने लिए स्वयं का विधान चुना, अर्थात रूल बेस्ड गवर्नेंस को आत्मसात किया। यह माइलस्टोन हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ एवं यूनिटी इन डाइवर्सिटी के थीम को प्रतिबिंबित करता है। एक और मुख्य बात यह है इस वर्ष के साथ कि हम इस वर्ष अपने राष्ट्रगान वंदे मातरम का 150वां वर्ष भी मना रहे हैं। वंदे मातरम हमारे लिए केवल एक पद ही नहीं है, बल्कि ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल तथा अपने एक कल्चरल एक्सप्रेशन का भी द्योतक है। साथियों, आज हमारा देश आत्मनिर्भर भारत के एस्पिरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। कोल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करते हुए हम कोल इंडियंस आत्मनिर्भर भारत के इस सपने को मटेरियलाइज करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हैं। जहां वंदे मातरम हमारे लिए स्वतंत्रता एवं स्वराज का मंत्र है, वहीं यह आत्मनिर्भर भारत हमारे लिए समृद्धि का मंत्र बनकर उभरा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि कोल सेक्टर अब कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए खुल गया है, जिसके कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। एक स्वाभाविक प्रश्न हम सबके मन में यह आता है कि क्या हम इस प्रतिस्पर्धी बाजार में अपने आप को स्थापित रख पाएंगे? क्या हम अपने लिए एक सेलिएबल प्रोडक्ट हम बाजार में लेकर आ पाएंगे? इसका उत्तर स्वाभाविक रूप से हाँ में है। क्या इस प्रकार के टेम्पलेट पूर्व में उपलब्ध थे? इसका उत्तर हाँ में है। इसका कारण यह है कि 1993 के आसपास जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए, इंडिया के लिए ओपन किया गया था, उस समय भी जो PSUs हमारे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में काम कर रहे थे, उनके लिए भी यह एक यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को न सिर्फ उस प्रतिस्पर्धी बाजार में अपने आप को ढाला, बल्कि वो आज उस मार्केट में थ्राइव भी कर रहे हैं। तो एक हमारे लिए टेम्पलेट उपलब्ध है और साथ में इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमें अपने आप को पूरी तरह से तैयार रहना होगा कि किस प्रकार से इस प्रतिस्पर्धी बाजार में अपने आप को हम स्थापित कर पाएंगे। दो चार बातें जो हमारे जहन में आती हैं, उसमें से एक है क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ आवर एथिक्स, क्वालिटी ऑफ आवर गवर्नेंस, क्वालिटी ऑफ आवर वर्कफोर्स, क्वालिटी ऑफ आवर वर्कमैनशिप। हमें इन सब में आगे बढ़ के काम करना होगा। क्वालिटी ऑफ आवर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। हमें विश्व स्तर पर जो अपने माइनिंग सेक्टर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी के मामले में परिवर्तन हो रहे हैं, जो डिजिटाइजेशन के परिवर्तन हो रहे हैं, उनको भी अपने स्कीम ऑफ थिंग्स में आत्मसात करना होगा, ताकि हम अपने आप को एक रिलेटेबल बना सकें। एक और बात आती है डाइवर्सिफिकेशन की। आप सबको मालूम ही है कि हम बहुत तेजी के साथ में एक एग्रेसिव रूप में हम डाइवर्सिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं, और उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है क्योंकि जिस प्रकार से कोल सेक्टर इंडिया में सिचुएट होता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए हमारे अपने बॉटम लाइन को मेंटेन करने में हमें दिक्कत हो। साथ में जिस प्रकार से विश्व स्तर पर सोलार में, बैटरीज में जो शोध कार्य हो रहे हैं, जो इनोवेशन हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं, उसमें भी एक प्रश्न यह आता है कि किसी दिन अगर वो सोलार प्लस स्टोरेज जो है वो अगर कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, तो फिर कोल का क्या होगा? तो इन प्रश्नों के साथ में एक और कंफर्टिंग जोन हमारे यहाँ है कि हम एक बेस लोड के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारा जो नेट जीरो है वो 1970 का है, और हमारे पास एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जिन्हें हमें अफोर्डेबल पावर कंटिन्यूस रूप में देना है। उस प्रकार से कोल का फ्यूचर हमारे पास बिल्कुल अच्छा है, लेकिन फिर भी अपने आप को डाइवर्सिफाई करना, सो दैट हम अपने बॉटम लाइन को प्रोटेक्ट कर पाएं, वो हमारे लिए जरूरी है। तो हमें इसमें क्या करना है?
हमें एक ट्रू बिजनेस एंटिटी के रूप में अब हमें मार्केट में उतरना पड़ेगा, ताकि हम अपने बॉटम लाइन को उस प्रकार से मेंटेन कर सकें। अब हम अपने CIL को क्या इस प्रकार से प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि हम एक कॉन्ग्लोमरेट हैं। कॉन्ग्लोमरेट एक जियोलॉजी का शब्द है। उसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो कई सारे रॉक फ्रेगमेंट्स अलग अलग मिनरल्स के होते हैं, और उसको साथ में उसको सीमेंटेशन करने के लिए छोटे छोटे ग्रेनुलर सिलिका और क्ले, ये मटेरियल सब होता है। तो कॉन्ग्लोमरेट जो है ना, एक बड़े पत्थरों और छोटे छोटे कणों का एक समूह है। तो क्या हम अपने आप को उस एक कॉन्ग्लोमरेट के रूप में प्रतिस्थापित कर पाएंगे क्या, जहां हमारे पास कोल इंडिया के रूप में एक बड़ी कंपनी होगी, और उसके अलावा हम अलग अलग एनर्जी सेक्टर, नॉन कोल फुटप्रिंट्स और अदर मिनरल सेक्टर्स में अपने आप को स्थापित कर पाएं। वो हमारे जो है वो ग्रेनुलर अपने हमारे जो क्ले के रूप में या फिर सैंड पार्टिकल के रूप में वो हमारा काम करते रहेंगे। इस प्रकार से हम एक अपने लिए एक हमें रिस्क एपेटाइट बोलते हैं ना, रिस्क एंड रिवार्ड। तो रिस्क एपेटाइट भी हमें अपना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जहां हम रिस्क लेंगे वहां हमारे लिए रिवार्ड्स का अवसर मिलेगा। तो एक जैसे एक कॉन्ग्लोमरेट बड़ी कंपनियां जो हैं, विश्व स्तर की मल्टीनेशनल कंपनी जिस प्रकार से अपने आप को डाइवर्सिफाई करती हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशन करती हैं, क्या हम उस दिशा में जाना होगा? इसके लिए हम सबको मिलकर के एक प्रयास करना पड़ेगा। एम्प्लॉय वेलफेयर की हम बात करें, पिछले 50 वर्षों में प्राइवेटाइजेशन के बाद से आज जब हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो हमारा एम्प्लॉय वेलफेयर हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट और सबसे ऊंची प्रायोरिटी हमारी बन चुकी है। चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, स्कूलिंग हो, हेल्थ हो, हमने सब में काफ़ी अच्छे काम किए हैं। हमारे पास एक वेलफेयर बोर्ड का एक सुगठित हमारा एक फ्रेमवर्क है, जिसके थ्रू हम अपने कर्मचारियों के लिए डिफरेंट वेलफेयर एमिनिटीज जो है वो हम प्रोवाइड करते रहते हैं। एक और बात आती है कम्युनिटी की। कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं तो वो आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी CSR। वर्ष 2025 में हमने 850 करोड़ रुपए हमारी सभी ग्रुप कंपनी से मिल करके CSR पे खर्च किया है। हमारे कुछ सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स हैं, थैलेसीमिया बाल सेवा योजना, नन्हा सा दिल, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली है। इस तरह के सिग्नेचर प्रोजेक्ट हमें और लेने चाहिए, और पर्टिकुलरली हमें अपने कोल कमांड एरियाज में, जहाँ पर कि हम अपना कार्य कर रहे हैं, जहाँ से हम कोयला निकाल रहे हैं, जहाँ से हम अपने कोयले का विक्रय कर रहे हैं, वहाँ पर हमें इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट लेने चाहिए, ताकि हम वहाँ की कम्युनिटी का दिल जीत सकें, उनका हम ट्रस्ट को गार्नर कर सकें। और जब हम CSR की बात करते हैं तो हम प्रॉफिट मोटिव को हमें उससे दूर रखना पड़ेगा। वो हमें एक अपने अंदर में एक इस प्रकार का एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है कि प्रॉफिट मोटिव हैज द सस्पिशन ऑफ शैडोइंग द सोशल मोटिव, और इसीलिए CSR का हमारा जो गवर्नमेंट का मैंडेट है वो भी इस प्रकार का है कि अर्न योर प्रॉफिट, बिकम ए गुड कंपनी, देन स्टार्ट लुकिंग फॉर CSR। लॉस मेकिंग कंपनी को CSR करना भी नहीं है। आपको प्रॉफिट एक सर्टेन परसेंटेज जब आप प्राप्त करेंगे तब आप CSR करने के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन जब आप एलिजिबल हों उस वक्त फिर प्रॉफिट मोटिव को मत देखिए। फिर प्योरली जो है आप सेंट्रल अपने आप को करिए कि हम किस प्रकार से कम्युनिटी को सर्विस दे सकें। ये हमारा ध्येय होना चाहिए। इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स में हम एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने पेश करना चाहते हैं। इन्वायरमेंट क्लियरेंस के हमको 43 प्रोजेक्ट्स का हमने वर्ष 2025 में हमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिला है विद एन इंक्रीमेंटल कैपेसिटी ऑफ 50 मिलियन टन। फॉरेस्ट क्लियरेंस का स्टेज 1 हमको 16 फॉरेस्ट क्लियरेंस मिले हैं 1050 हेक्टेयर एरिया का। स्टेज 2 हमें 2 मिले हैं 2700 हेक्टेयर एरिया का। तो ये मैं क्यों बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे ही नहीं मिला होगा। इसके लिए हमें अपने इन्वायरमेंटल कंप्लायंसेस को, हमारे इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग और गवर्नेंस को हमें अपने सुदृढ़ करना पड़ा है। हमने जो 6 मंथली हमारी रिपोर्ट जाती है उसको हमने पूरा कंप्लाई करके भेजा है। जितनी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जितने उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस की कंडीशंस होती हैं, जो स्टेज 1 की कंडीशंस होती है, उसको हमने कंप्लाई किया है, तब जाके हमें ये इस प्रकार के हमें वृहद स्तर पर हमें ये क्लियरेंसेस मिले हैं। ये हमारे लिए एक द्योतक है कि हम अपनी इन्वायरमेंटल कंप्लायंस और उसकी मॉनिटरिंग की दिशा में हम जो है सही रास्ते पर चल रहे हैं। वर्ष 2009 से जो एक माइन क्लोजर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, वह 2025 आते आते एक साइंटिफिक माइन क्लोजर की यात्रा तय करते हुए अब आपको रीपर्पसमेंट बेस्ड माइन क्लोजर की दिशा में आकर खड़ी हुई है। इस दिशा में हमने पिछले वर्ष 11 माइंस को सक्सेसफुली क्लोज किया था, और आने वाले 2 सालों में हमें 136 हमारी अपनी अबंडेंट एंड ओल्ड माइंस को क्लोज करना है।
जो कि अपने विश्व में अपने तरह का बिगेस्ट एवर माइन क्लोजर एक्सपीडिशन होगा। हम इसे एस्पिरेशंस के साथ में एक एक्सपीडिशन के रूप में देखना चाह रहे हैं। साथियों, ये एक महायज्ञ जैसा है जिसके हमें दूरगामी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। सबसे बड़ी बात, इस साइंटिफिक माइन क्लोजर से हम आम लोगों में हमारे प्रति एक विश्वास का भाव आएगा। यह बात हम आप लोगों के बीच में गहरे बैठेगी कि कोल इंडिया सचमुच में एक सोशली रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट की भांति कार्य करता है। आइए हम सब मिलकर इस माइन क्लोजर के फ्रेमवर्क को अमली जमा बनाते हुए 2 साल के कार्यकाल में इसे पूर्ण करें। सुरक्षा, जो कि हमारे लिए सर्वोपरि है, हम ट्रेनिंग और अवेयरनेस पे पूरा ध्यान दे रहे हैं और हमें इसकी ओर ज़्यादा कार्य करना भी होगा। हमारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हमारे भाई लोग हैं, उसमें से कुछ लोग जो है ना, वो कुछ हमारे कहना चाहिए कि मैं वल्नरेबल कैटेगरी में उनको रखता हूँ। तो उस वल्नरेबल कैटेगरी को ज़्यादा ध्यान रखते हुए उनमें अवेयरनेस की भावना जागृत करना, उनको अच्छे से ट्रेन करना, वो बहुत जरूरी है। साथ में हम एक ऐसा प्रण लें कि हमारे जो सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उसको हम कहीं पर भी उसमें कॉम्प्रोमाइज ना करें। यही हमारे लिए सेफ्टी के लिए मूल मंत्र होगा। साथियों, हमारे ट्रेड यूनियंस, हमारे ऑफिस एसोसिएशन हमसे एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के माध्यम से कंपनी को ग्रोथ पाथ में आगे ले जाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं तथा हमारे लीडरशिप पर पूर्ण विश्वास जताते हैं। मैं उन सब का इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वर्कफोर्स, हम अपने 2.2 लाख वर्कफोर्स के कलेक्टिव विजडम में, उनके स्किल्स में विश्वास रखते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी धरोहर है। एक जो बात जो अक्सर हम लोग उससे नहीं सोच पाते हैं उसके बारे में, वो यह है कि अर्निंग कम्युनिटी ट्रस्ट। ये हमारे लिए बहुत एक आवश्यक है, क्योंकि हम एक ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पर की कम्युनिटी और कंपनी का जो इंटरफेस है, इट इज वोवन विद ए वेरी इंट्रिकेट फैब्रिक, और इसके उस महीन धागे को जोड़े रखना हम सब के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। हमें एक ऐसा म्यूचुअल प्रॉमिस का वातावरण बनाना पड़ेगा जहां पर हम बोल सकें कि कंपनी एंड कम्युनिटी आर गोइंग टू लिव एंड वर्क टुगेदर विद रेस्पेक्ट। हमें लोकल कम्युनिटी के साथ में एक कंसेंसस बिल्ड करना होगा। इस प्रकार से यदि किसी क्षेत्र में हम कोल माइंस ऑपरेशनलाइजेशन करते हैं तो यह प्रत्येक कम्युनिटी पर्सन के लिए एक बेहतर जीवन का मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसा हमें एक वातावरण, ऐसा हमें प्रॉमिस, ऐसे हमें अपनी एक उनके मन में एक ऐसा विश्वास स्थापित करना पड़ेगा। इस प्रकार हम चाहेंगे कि कम्युनिटी और कंपनी दोनों के लिए एक बेटर ऑफ सिचुएशन हम क्रिएट कर पाए। इस अवसर पर मैं परिधि समुदाय, जनप्रतिनिधिगण एवं प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग से हम देश की ऊर्जा विकास में, ऊर्जा सुरक्षा में अपना योगदान दे पा रहे हैं। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।